हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लेकर आए हैं सर्वनाम के अंतर्गत उनके प्रश्न। तो आज देखेंगे सर्वनाम में कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है आपकी स्क्रीन पर। आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है जिसमें है कि किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है, आपको इसमें बताना है। अब बच्चा क्या दिया हुआ है, तो आपका दे रखा है कौन। एक सेकेंड, ठीक है। क्या दिया हुआ है, कौन क्या किसने, जो कोई वह, जिनका जो किनका, जिन्होंने उन पर उसको। अब इसमें से आपको जो बताना है वो बताना है कि कौन सा है जो प्रश्नवाचक है। अब प्रश्नवाचक के लिए अगर आपने पढ़ा है मेरे पिछले वीडियो को तो जरूर आपको याद होगा। प्रश्नवाचक में होता है कौन, कौन आया है, ठीक है, कौन आया है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो बनता है, मुख्य की बात कर रही हूं मैं, तो वो क्या होता है, क्या। क्या, अब कौन आया है, क्या लाया है, किसको पता, किसको पता, ठीक है, किसने जाना, किसने जाना, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ये सभी प्रश्नवाचक के अंतर्गत आ जाते हैं। क्लियर। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि आप देख लीजिए, आप इसमें दे रखा है तो आप कहेंगे पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या दे रखा क्वेश्चन की, जो आया है, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। पूछा है कि रेखांकित शब्द क्या है, तो जो करेगा सो भरेगा में बताना है क्रिया विशेषण है बच्चा, संबंधवाचक सर्वनाम है, संकेतवाचक सर्वनाम है या गुणवाचक सर्वनाम है। तो जो करेगा सो भरेगा, बताइए आप इनमें से अपने पॉइंटों को रख दीजिए, क्या इसका जवाब रहने वाला है। हाँ जी, बताइए बिल्कुल। हाँ जी, जो करेगा सो भरेगा, क्या हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, क्या रहेगा, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। ठीक है, क्या रहेगा, बिल्कुल सही ऑप्शन है संबंधवाचक सर्वनाम। भाई सीधा सा है, जो करेगा सो भरेगा। तो आपने पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है संबंधवाचक सर्वनाम, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है। कैसे, तो जैसी करनी वैसी भरनी, ये भी पॉइंट होता है। जैसी करनी, जैसी करनी वैसी भरनी, वैसी भरनी, ठीक है। इस तरह से आप याद रखेंगे। जो आया है, ठीक है, जो आया है सो जाएगा, सो जाएगा। कटु सत्य है, क्या है, कटु सत्य है, जो आया है सो जाएगा संबंधवाचक, जैसी करनी वैसी भरनी संबंधवाचक, ठीक है बच्चा। तो संबंधवाचक सर्वनाम आपका क्लियर हो गया, समझ गया कौन सा ऑप्शन है। बिल्कुल जी, आपका सी ऑप्शन यहाँ पे हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है बच्चा, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है ये बताइए। मुझे, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है जी। भाई जब आपने पढ़ा तो इसमें मैंने बताया था आपको, मुझे। जब आप उत्तम पुरुष की बात करते हैं तो मैंने बताया उत्तम पुरुष कौन होता है, उत्तम पुरुष वक्ता होता है, या आप कहेंगे कौन होता है, लेखक होता है, ठीक है बच्चा। कौन होता है, वक्ता होता है, लेखक होता है। अन्य पुरुष की बात करते हैं, अन्य पुरुष में क्या होता है, जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में आप बात करते हैं, बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्या कह देते हैं, वह, वो, ठीक है। मध्यम पुरुष कौन होता है, जिससे हम बात कहते हैं, जो हमारी बात को सुनता है, श्रोता, या हमारी पुस्तक पढ़े तो पाठक। अब मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो आप क्या हैं, आप श्रोता, आप दर्शक भी हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनमें से कोई मीन्स। अब आ जाइए, तो मैं और मुझे, आप इसके लिए क्या यूज करते हैं, आप इसके लिए यूज करते हैं मैं, ठीक है। मैं, मुझे, उत्तम पुरुष। अन्य पुरुष के लिए वह या वे। मध्यम पुरुष के लिए आप बात करते हैं तू या तुम, तू या तुम। आप भी हम प्रयोग कर देते हैं सम्मान के लिए, ठीक है।
तो इस तरह से आपको याद रखना। देखिए कहाँ पे मुझे लिखा है, तो आप कहेंगे उत्तम पुरुष इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या है तो आप पढ़ेंगे और मुझे इसका जवाब देंगे। आप भला तो जग भला, तो रेखांकित शब्द है बच्चा आप यहाँ पे, ठीक है। आप भला तो जग भला, ठीक है। तो उसने पूछा कौन सा सर्वनाम है इसमें, तो आपको बताना है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम या आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आप भला तो जग भला। बच्चा जब हम पुरुषवाचक की बात करते हैं तो पुरुषवाचक में आप 3 पुरुष पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप पुरुषवाचक की बात करते हैं तो 3 पढ़ते हैं, जिसमें आप पहला पढ़ते हैं उत्तम पुरुष, ठीक है। दूसरा आपका होता है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। तीसरा कौन सा होता है? अन्य पुरुष होता है, ठीक है। उत्तम की बात करूं तो मैं और मुझे, ठीक है। अन्य पुरुष की बात करती हूँ तो तू से काम चला सकते हैं, तू तुम हो जाता है, अन्य पुरुष में वह हो जाता है जिसके बारे में बात की जाए। निजवाचक की बात करूं तो स्वयं, स्वयं हो जाता है बच्चा, आप होता है, ठीक है, और खुद होता है, खुद, ठीक है। निश्चयवाचक की बात करते हैं तो यह, वह और यह हो जाता है। निश्चित है, वह मेरा घर है, ये मेरा घर है। अनिश्चय की बात करें तो जहां पर अनिश्चय की बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाता कोई, कोई पता नहीं, कोई दरवाजे पे आया, कौन आया नहीं पता। कुछ, कुछ लाया भी है, क्या लाया है? जैसे चाय में कुछ पड़ा है, चाय में कुछ पड़ा है, क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है जी, क्लियर। तो इस तरह से आप देखेंगे, आप जो रहेगा इसमें क्या रहेगा, कहाँ मिला आपको, तो आप कहेंगे आप मिला हमें मैम निजवाचक में, तो निजवाचक ही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन आपका दे रखा है कि मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो पूरे वाक्य में आप पढ़ेंगे अपने आप वस्त्र साफ कर लेता है, क्या प्रश्नवाचक है? तो आप कहेंगे प्रश्नवाचक तो लगा भी नहीं है, तो प्रश्नवाचक नहीं रहेगा। अगर प्रश्नवाचक की बात करते हैं तो भी आप याद रखेंगे कौन हो सकता है, ठीक है। कौन हो सकता है, क्या हो सकता है, कौन आया है, दरवाजे पे कौन आया है, ठीक है। तुमने क्या मंगाया है, तो ये प्रश्नवाचक हो जाते हैं। निजवाचक की बात करते हैं तो आप आता है, ठीक है, स्वयं आता है, खुद आता है, क्लियर, क्लियर। निश्चय की बात करते हैं तो यह वह हो जाता है, इसमें यह वह हो जाता है बच्चा। संबंध की बात करते हैं तो जो सो आ जाता है, जो सो, ठीक है। जैसा वैसा मीन्स जो भी रखना चाहें, ठीक है। संबंधवाचक की बात करते हैं। अब दे रखा है अपने आप, तो अपने आप वस्त्र साफ कर लूंगा तो क्या रहेगा, तो आप समझ गए होंगे, जब आपकी बात आएगी तो निजवाचक सर्वनाम इसमें क्लियर रहेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, आप भी अपने प्रश्नों के जवाब देते रहिए। क्या है अगला क्वेश्चन, देखेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वह आप ही चला गया, और यहाँ पे रेखांकित ये है, ठीक है। वो क्या, कैसे गया, वो आप ही चला गया, इसमें सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है, ठीक है बच्चा। तो सर्वनाम की भेद की जब बात की जाती है तो सर्वनाम के कितने भेद, तो आप कहेंगे 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चा? 6 भेद होते हैं। 6 भेद में जिसमें आप याद रखते हैं, आप कहते हैं पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। दूसरा आप कहते हैं तो आप कहते हैं प्रश्नवाचक, ठीक है, प्रश्नवाचक। तीसरा आप कहते हैं तो निजवाचक। चौथा आप बात करते हैं तो कौन सा आ जाता है, तो आप कहेंगे अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, ठीक है। पांचवे की आप बात करते हैं तो निश्चयवाचक, कौन सा? निश्चयवाचक होता है बच्चा, क्लियर। प्यार से पढ़ते रहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे तो कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे हो जाता है आपका पुरुषवाचक, प्रश्न, निज, अनिश्चय, ठीक है। हाँ, एक और है आपका संबंधवाचक,
कौन सा? संबंधवाचक, संबंधवाचक। ठीक है, क्लियर? जी क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, आप ही चला जाएगा। तो पुरुषवाचक में तो मैंने आपको बताया 3 होते हैं, जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होता है। ठीक है बच्चा? अन्य पुरुष होता है। निजवाचक की बात करते हैं तो आप होता है, स्वयं होता है, ठीक है? खुद होता है। निश्चय की बात करते हैं तो यहाँ पे यह वह हो जाता है, यह वह हो जाता है। संबंध की बात करते हैं तो जो सो हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चा? जो सो हो जाता है। तो वह आप ही चला गया का मतलब क्या है? तो आप ही चला गया निजवाचक सर्वनाम इसका आंसर हो जाता है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है बच्चा? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं इसकी बात आप करेंगे। तो हिंदी में कुल सर्वनामों की जब संख्या की बात की जाती है तो आपने पढ़ा होगा 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। अब 11 की जब बात करते हैं तो पूछा जाता है भाई 11 कौन-कौन से हैं? तो उसको आप देखेंगे। 11 सर्वनाम है। अब कौन-कौन से हैं तो उसको आपको याद रखने वाली बात। हाँ, बिल्कुल, ठीक है? जिसमें आपको याद रखना होगा कौन-सा? आपका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, वह, ठीक है? कोई, क्या, जो, सो, ठीक है? क्लियर? तो इस तरह से आपको ये याद रखने हैं, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं बच्चा? सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो क्या 5 होते हैं, 7 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं? तो आप इतना तो अब समझ ही गए हैं, तो इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो आप समझ गए हैं कि कितने भेद होते हैं? कि 6 भेद होते हैं बच्चा, ठीक है? कुल कितने भेद होते हैं? तो आप पढ़ते हैं 6 भेद, जिसमें आप पहला पढ़ते हैं पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ते हैं बच्चा, ठीक है? दूसरा आप पढ़ते हैं जिसमें आप कहते हैं निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम पढ़ते हैं बच्चा। तीसरा इसमें आप पढ़ते हैं जिसे आप कहते हैं प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक पढ़ते हैं बच्चा आप। क्लियर? जी। आगे बात करें जिसमें आप पढ़ते हैं क्या? निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। क्लियर? जी क्लियर। फिर आप आगे पढ़ते हैं जो क्या होता है? अनिश्चयवाचक, अनिश्चय, अनिश्चयवाचक। और एक आप पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं संबंधवाचक, संबंधवाचक। क्लियर? जी क्लियर। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? आपको जो ध्यान रखने वाली बात है, पुरुषवाचक में आपको याद रखना है कि 3 पॉइंट होते हैं, जिसमें आप कहते हैं उत्तम पुरुष और भूलना ही नहीं है, ठीक है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। क्लियर? निजवाचक की बात करते हैं तो इसमें आपको याद रखना रहेगा आप, स्वयं, खुद या अपने आप, ठीक है? अपने, अपने आप। क्लियर? क्लियर। प्रश्नवाचक की बात करते हैं तो कौन, कौन और क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कौन और क्या हो जाएगा बच्चे, ठीक है? निश्चयवाचक की बात करते हैं तो निश्चयवाचक में हो जाता है वह और यह, ठीक है? अनिश्चय की बात करते हैं तो इसमें हो जाता है कोई, कोई आया है और चाय में कुछ पड़ा है, ठीक है? चाय में कुछ पड़ा है। संबंधवाचक की बात करते हैं तो संबंधवाचक में होता है जो आया है सो जाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये संबंधवाचक हो जाता है। क्लियर? तो कितने भेद हैं बच्चा? तो आप कहेंगे 6 भेद होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपकी ही सब राह देख रहे हैं, आपकी ही सब राह देख रहे हैं। आज लगता है सब एक जैसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपकी ही सब राह देख रहे हैं। इसमें पूछा है रेखांकित शब्द आप दे रखा है बच्चा, इसमें कौन सा सर्वनाम है ये आपको बताना है। प्रश्नवाचक सर्वनाम है तो आप कहेंगे सबसे पहले देखिए क्या प्रश्न लगा है, तो आप कहेंगे नहीं लगा है, इसका मतलब प्रश्नवाचक नहीं है।
प्रश्नवाचक रहेगा तो क्या रहेगा? तो आप कहेंगे रहेगा कौन, कौन और क्या रहेगा बच्चा, ठीक है? और चिन्ह आप याद रखेंगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है, ठीक है? संबंधवाचक की बात करते हैं तो संबंधवाचक में जो सो आता है, जो आया है सो जाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। निश्चयवाचक की बात करें तो इसमें होता है आपका वह सो रहा है और यह पढ़ रहा है, ठीक है? जहाँ निश्चितता का बोध हो। निजवाचक सर्वनाम की बात करते हैं तो यह निजवाचक की बात करें तो इसमें होता है आप और स्वयं, आप और स्वयं। खुद भी होता है बच्चा, क्या होता है? खुद, अपने आप, ठीक है? तो आप कौन सा आ जाएगा? तो आप कहेंगे आप हो जाएगा निजवाचक, डी ऑप्शन बच्चा आपको अब दिखाई देगा, ठीक है? डी ऑप्शन निजवाचक। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आगे अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में सर्वनाम शब्द है, तो सर्वनाम शब्द बताना है बच्चा छांट के। नींद सर्वनाम शब्द है, रोग सर्वनाम शब्द है, सफाई सर्वनाम शब्द है या कौन सर्वनाम शब्द है? तो देखो परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, बता दीजिए क्या होगा। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन इसमें सर्वनाम शब्द है बच्चा, ठीक है? चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, कोई आ रहा है, ठीक है बच्चा? कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई आ रहा है में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है बच्चा, ठीक है? ये आपको बताना है। कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। ठीक? जी। तो कोई आ रहा है में क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट आप कहेंगे संबंधवाचक दे रखा है, संबंधवाचक में आप कहेंगे जो और सो हो जाता है, ठीक है? कुछ भी निश्चयवाचक में कहेंगे तो यह और वह हो जाता है, यह और वह हो जाता है। और निजवाचक की बात करें तो आप या स्वयं आ जाता है, आप आ जाता है, स्वयं आ जाता है, खुद आ जाता है, ठीक है बच्चा? और आपका इधर छूट गया है ए बी सी डी और ई। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक की बात करें तो इसमें होता है कोई आया है और चाय में कुछ पड़ा है। कोई आया है और चाय में कुछ पड़ा है, तो ये क्या है? आप कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि आपका ई ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप अपनी कमेंट में मुझे बताते रहिए कि सवाल कैसे लगे। क्वेश्चन आपका दे रखा है, निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है बच्चा? एक सेकेंड। अब ठीक है ना? पेन में दिक्कत थी। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन जो चला गया था वो उधर पिछले सवाल में चला गया था। जहाँ क्या लिखा था? कुछ भी। एक सेकंड देख लेते हैं। क्या लिखा था? कुछ भी। ठीक है? तो ए जो आपका है वो है कुछ भी। ठीक है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसने पूछा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। बाकी जो आपके ऑप्शन दिए हैं वो हैं और एक ऑप्शन है वो सर्वनाम नहीं। ठीक है? अनिश्चयवाचक। तो देखिए जब बात करते हैं जो आया है सो जाएगा, जो और वह है, तो आप ये कहेंगे कि यहाँ पे क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आप कहेंगे नहीं, संबंधवाचक बन रहा है। ठीक है? कौन सा बन रहा है? संबंधवाचक। सब कुछ, सब कुछ। तो निश्चितता है कितना? नहीं। कितना नहीं है, क्या सब कुछ है? अब सब कुछ कितना है तो ये नहीं पता। 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो कितना? भाई मार्केट से सब कुछ ले आओ। तो सब कुछ ले आओ का मीन्स क्या है कि भाई बच्चे को बाजार भेजा गया, मम्मी के द्वारा पूछा, कहा गया कि जाओ बाजार से सब सब्जियां ले आओ। तो सब कुछ सब्जियां तो ले आए, लेकिन क्या लेके आना, कितना लेके आना, ये नहीं पता ना। तो एक किसमें है? ये अनिश्चय में चला गया। ठीक है? कुछ ना कुछ तो ले आना। क्या ले आना?
कुछ ना कुछ तो ले आना, तो यहाँ पे अनिश्चितता दर्शाई गई है। कुछ भी ले आना, कुछ भी ले आना, तो ये क्या है, अनिश्चितता है। लेकिन जो और वह आप कहेंगे ये संबंधवाचक है, तो आप क्या, कौन सा ऑप्शन, आपका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखेंगे निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। कौन से कोई पहचानना है आपको, उत्तम पुरुष वाले को। एक सेकंड, ये पेन परेशान करता है, ठीक है। उत्तम पुरुष वाले को पहचानना है, उत्तम पुरुष। अब बताइए, मैं, हम, वह, वे, तू, तुम, या इनमें से, नहीं, इससे और इन्होंने, इससे और इन्होंने। अब बताइए, उत्तम पुरुष क्या पहचान होती है बच्चे, उत्तम पुरुष की? उत्तम पुरुष की पहचान होती है मैं, हम, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट होता है उत्तम पुरुष का, क्या बनता है पुरुष के अंतर्गत, मध्यम पुरुष। क्या बनता है बच्चा, मध्यम पुरुष बनता है। और मध्यम पुरुष के लिए क्या होता है, तो मध्यम पुरुष के लिए होता है तू, तुम, ठीक है। एक और होता है जिसको बोलते हैं अन्य पुरुष। क्या बोलते हैं, अन्य पुरुष। और अन्य पुरुष का क्या होता है, वे या वह, ठीक है, जिसके बारे में बात की जाती है। उत्तम पुरुष मैं, हम, वक्ता, वक्ता, ठीक है। ऐसे ही याद रखना है आपको। मध्यम पुरुष श्रोता, सुनने वाला, श्रोता या पाठक, पढ़ने वाला। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की, जिसके बारे में बात की जाती है। साध, अच्छा कह सकते हो साधन, क्या, ठीक है। चलिए, अब क्या आया तो आप कहेंगे इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है बच्चा, ये बताना है, ठीक है। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, ठीक। तो कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है ये बताना है, तो नहीं पे आप ध्यान देंगे, नहीं है आपको बताना है। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है कि नहीं, तो आप कहेंगे है, और इसके तीन भेद होते हैं, ठीक है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, अन्य पुरुष, ठीक है। निजवाचक तो आप कहेंगे है निजवाचक, जिसे हम पढ़ते हैं स्वयं, खुद और आप, अपने आप, ठीक है। फिर आ जाते हैं गुणवाचक, और फिर आ जाते हैं प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक तो आपने पढ़ा है, आप कहेंगे हाँ जी पढ़ा है। तो प्रश्नवाचक में क्या आता है, तो आप कहेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, दरवाजे पे कौन खड़ा है, ठीक है, और तुम क्या करते हो, और चिन्ह आप प्रश्नवाचक लगा, ठीक है। गुणवाचक इसका उदाहरण नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन हो गया आपका। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, बताएंगे क्या आंसर है इसका। यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद इसमें बताना है। तो यह मकान मेरे भाई का है, ठीक है बच्चा। यह मकान मेरे भाई का है संज्ञा है, संकेतवाचक सर्वनाम है, विशेषण है, या क्रिया विशेषण है। चलिए बताइए। हाँ, क्या जवाब है आपका, बिल्कुल। अच्छा, रेखांकित कहाँ पे लगा है, रेखांकित यह मकान कहाँ पे लगा है, यह मकान पे लगा है बच्चा, ठीक है। रेखांकित यह मकान पे लगा है, कोई दिक्कत, अब हो गया सही, ठीक है। अब बताइए, यह मकान पे लगा है संज्ञा है, संकेतवाचक सर्वनाम है, विशेषण है, या क्रिया विशेषण है। अच्छा, एक बात तो ये कि हम पढ़ तो सर्वनाम रहे हैं, है ना, तो आप यहाँ भी तुक्का लगा सकते हैं कि जब सर्वनाम पढ़ रहे हैं तो सर्वनाम की बात होगी। तो ये क्या है, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है। क्लियर, संकेतवाचक क्या, यह मकान मेरे भाई का है, तो संकेत करते हुए उन्होंने बता दिया है, इसलिए उस संकेतवाचक सर्वनाम के अंतर्गत इसको रख दिया गया है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, ठीक है। चलो तो हो गया आंसर, हाँ जी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, हम ताजमहल देखने जाएंगे,
यहाँ पर बताना है रेखांकित शब्द तो हम रहेगा, ठीक है। रेखांकित शब्द हम रहेगा। हम ताजमहल देखने जाएंगे। हम बताइए, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हम ताजमहल देखने जाएंगे, ठीक बच्चा जी। हम पे लगा है, कहाँ पे लगा है, हम पे लगा है। हम ताजमहल देखने जाएंगे। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष में क्या होता है, तो अन्य पुरुष में वे, वह, ठीक है। निजवाचक की बात करते हैं तो क्या होता है, आप कहेंगे, आप होता है, स्वयं होता है, ठीक है, और खुद होता है। क्या होता है, खुद होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करते हैं तो यह, ठीक है, और वह। क्लियर। अब यहाँ पे कह रहा है कि हम ताजमहल देखने जाएंगे, इसका मतलब आप समझ गए, पुरुष, ठीक है, पुरुषवाचक। क्यों पुरुषवाचक, क्योंकि हम पुरुषवाचक के अंतर्गत तीन चीजें पढ़ते हैं। उत्तम पुरुष में पढ़ते हैं मैं और हम। क्लियर। यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, तू या तुम। अन्य में पढ़ते हैं वे या वह, ठीक है। तो क्या बताना है, हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो हम की बात करते हैं, हम कहाँ पे आता है, तो आप कहेंगे पुरुषवाचक में आता है, तो आप कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है इसका आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, तो चलिए बढ़ते हैं। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, तो बच्चा शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। जब शीला भी अपने कपड़े स्वयं धोने लगे तो बताइए क्या होगा, तो स्वयं धोती है रेखांकित शब्द है, इसमें स्वयं तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक या इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं तो पहले काट देते क्योंकि है तो, ठीक है। निश्चयवाचक की बात करते हैं तो यह और वह, यह आ गया और वह चला गया, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम की बात करते हैं तो निजवाचक में आप पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, स्वयं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, खुद पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अपने आप पढ़ते हैं। भाई आप चाहोगे तभी तो पढ़ोगे, तो खुद पढ़ोगे ना। पुरुषवाचक में तो अभी आपने देखा था, मैं आता है, ठीक है, हम आता है, तू आता है, तुम आता है, ठीक है, वे आता है। अब क्या है, तो आप समझ गए होंगे, स्वयं धोती है, इसका मतलब निजवाचक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सकेगा। कोई तो होगा बच्चा, कोई तो होगा जो तुम्हारी नैया पार कर देगा। इसका क्या रहेगा, पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक में अभी बताया मैंने, मैं, हम, तू और तुम, ठीक है, वे। प्रश्नवाचक की बात करते हैं तो होता है प्रश्नवाचक में कौन, होता है कि क्या करते हो, ठीक है। अनिश्चित की बात करते हैं तो दरवाजे पर कोई आया है, ठीक है, तुम्हें कोई बुला रहा है, और चाय में कुछ पड़ा है, चाय में कुछ पड़ा है, ठीक है बच्चा। निश्चय की बात करते हैं तो यह पुस्तक मेरी है, ठीक है, यह, और वह सो गया है। वह, यह खा रहा है, वह सो गया है, वह पढ़ता है, वह जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं कोई की, तो कोई क्या हो गया, तो आप कहेंगे अनिश्चितता दर्शाया जा रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। क्लियर जी, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, श्रोता के लिए बच्चा, एक सेकंड, ठीक है। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, तो देखो बात दे रखी है, सभी गलत है, तो सबसे पहले तो ये गलत है, सभी गलत नहीं है। अन्य की बात करते हैं तो अन्य में क्या कहेंगे कि वह, ठीक है, यानी कि साधन होता है। क्या होता है कि आप पढ़ रहे हो, क्या है, साधन है, ठीक है। आप किसके जरिए पढ़ रहे हो, यहाँ पे क्या हो गया है, मध्यम पुरुष, यानी कि श्रोता, श्रोता, ठीक है। उत्तम पुरुष यानी कि वक्ता, वक्ता कह सकते हो, ठीक है। लेखक कह सकते हो, और इसको क्या बोलोगे फिर, ये पाठक हो जाएगा, ठीक है, दर्शक भी हो जाएगा। अब वक्ता और श्रोता दोनों मिलके जिसके बारे में बात करते हैं, तो जैसे यहाँ पे पुस्तक कह सकते हैं,
सकते हैं। पाठक यहाँ पे क्या हो जाएगा? पुस्तक हो जाएगा, भाई पुस्तक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो ये तीसरी चीज क्या है? अन्य पुरुष क्या है? पुस्तक हो गई यहाँ, ठीक है। लेखक पढ़ा रहा है, लेखक ने एक पुस्तक लिखी और उसको पाठक पढ़ रहा है, और किसको पढ़ रहा है? पुस्तक को, तो पुस्तक अन्य पुरुष है बच्चा, ठीक है। वक्ता बोल रहा है, यानी कि टीचर पढ़ा रहा है, स्टूडेंट पढ़ रहा है, और जिस टॉपिक को पढ़ा रहा है वो क्या है? एक साधन है, यानी वो अन्य पुरुष है। इस तरह से आपको ये समझना होगा, क्लियर जी। तो इसका मतलब श्रोता कौन है? तो श्रोता सुनने वाला, यानी कि मध्यम, बी ऑप्शन राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। कोई और कुछ का प्रयोग किस सर्वनाम में किया जाता है? कोई और कुछ की बात आती है, तो जब निजवाचक की बात आती है तो क्या होता है? तो आप होता है, अपने आप होता है, स्वयं होता है, खुद होता है, ठीक है। स्वयं होता है और कौन होता है? और खुद होता है, क्लियर जी, क्लियर। अनिश्चित की बात आती है तो वहां अनिश्चितता दर्शाई जाती है। अनिश्चितता में होता है कि कोई आया है, ठीक है, और चाय में कुछ पड़ा है। निश्चय की बात करते हैं तो यह पढ़ने जाता है और वह खेलता है, ठीक है। संबंध की बात करते हैं तो जो आया है सो जाएगा, जो आया है सो जाएगा। जैसी करनी वैसी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे पॉइंट पे। तो क्या कहा? कोई और कुछ के लिए पूछा, जब कोई और कुछ के लिए पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक, ठीक है। कोई कुछ अनिश्चयवाचक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। जैसा करोगे वैसा भरोगे, अभी बोला ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम होना चाहिए? भाई सीधी सी बात है, अगर प्रश्न करता तो कौन आया दरवाजे पर? कौन है, ठीक है। और तुम्हारे लिए वो क्या लेके आया है? तो कुछ नहीं लेके आया, ठीक है। पुरुषवाचक की बात करते हैं तो पुरुषवाचक में मैं हम आ जाते हैं, यानी कि मैं और तू पे बात ले जाएंगे हम, ठीक है। साधन होता है कि वह, क्लियर। संबंधवाचक की बात करते हैं तो संबंध में होता है वैसा जैसा, ठीक है। जैसी वैसी, जिसकी उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्लियर। निजवाचक की बात करते हैं तो स्वयं और खुद, स्वयं, आप और खुद हो जाता है, क्लियर जी, क्लियर। तो पूछा जैसा करोगे वैसा भरोगे, भाई तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर तुमने समय रहते पढ़ाई कर ली तो सफलता भी अच्छी मिलेगी, रिजल्ट अच्छा आने वाला है, तो ये तो आपके ऊपर है ना। चलिए, तो क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे संबंधवाचक, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हिंदी में अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप बताना है बच्चा, अविकारी रूप बताना है, ठीक है। अविकारी रूप बताना है। वह, उस, उन, उन्हें, क्या हो जाएगा जी? वह, उन, उस, उन्हें, क्या ऑप्शन हो जाएगा? ये मुझे बता दीजिए, बात खत्म करते हैं जी। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष में क्या है? वह, ठीक है। के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी, तो निश्चयवाचक क्या है? कि वह क्या है, क्लियर हो गया जी, ए ऑप्शन राइट हो गया। निश्चयवाचक सर्वनाम में तो लेके जाना है, क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। वह उसका घर है, वह सोता है, वह जाता है, वह खेलता है, वह दौड़ता है। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत अविकारी भी हो गया और अन्य पुरुष भी हो गया, क्लियर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। यह काम मैं आप कर लूंगा, पंक्ति में आप क्या है? आप क्या है बच्चा, ये बता दीजिए, एक बात खत्म करते हैं। आप क्या है? आप क्या है? एक सेकंड, ठीक है। आप क्या है इसमें? आप कर लूंगा, स्वयं कर लूंगा, ठीक है, खुद कर लूंगा, क्या है? समझ गए अब तक आप? क्या है?
निजवाचक सर्वनाम है बच्चा, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। चलिए, संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो बच्चा सर्वनाम बोलते हैं। संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो सर्वनाम दे रखे हैं इसमें और जहां अशुद्ध प्रयोग हुआ है बस वो बताना है आपको। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ। मैं तेरे को घड़ी दूंगा। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो अशुद्ध सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। मैं तेरे को घड़ी दूंगा। क्या ऐसा लग रहा है आपको? तो मुझे बता दीजिए अपने अपने कमेंट करके क्या लग रहा है। चलिए जी, कौन सा क्वेश्चन है? ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन हो गया? निम्नलिखित में से जी, बिल्कुल, ये हो गया आपका 26 नंबर, ठीक है? तो यहाँ पे सीधी-सीधी बात है, अगर आप शुद्धता की बात करते हैं, तो सभी शुद्ध लिखे हुए हैं। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। आपके आग्रह पे मैं दिल्ली जा सकता हूँ। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी और जो गलत है, वो क्या है? मैं तेरे मैं तुझे घड़ी दूँगा, मैं तुझको घड़ी दूँगा, मैं तेरे को घड़ी दूँगा, मीन्स गलत हो जाता है। मैं तुम्हें घड़ी दूँगा। क्या? मैं तुम्हें घड़ी दूँगा, तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है बच्चे? नॉर्मल सी बात है। मैं और मुझे हमने उत्तम पुरुष में पढ़ा था, ठीक है? मैं और मुझे मैंने किस में पढ़ा था? मैं, हम, ठीक है? अगर हम मध्यम की बात करते हैं, तुम या तुझे, ठीक है? अन्य पुरुष की बात करते हैं तो वह, मैं, हमें या मुझे, किसमें आ जाएगा? तो आप कहेंगे ये आ जाएगा आपका उत्तम पुरुष के अंतर्गत। तो आप रख देंगे ए ऑप्शन यहाँ पे राइट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नहीं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार या भेद होते हैं? अच्छा ये तो हो भी गया था। फिर से बता दीजिए क्या होने वाला है इसका? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 6, 7। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? हुँ, अब भी कन्फ्यूजन में हो क्या? भाई सर्वनाम के कितने पढ़े थे? 1 सेकंड। सर्वनाम के कितने भेद पढ़े थे? 6 तो पढ़े थे। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? जब 6 पढ़े थे तो 6 ही होते हैं, टेंशन लेने की बात ही क्या है, ठीक है? 6 भेद आपने पढ़े जिसमें आप पहले नंबर पे पढ़ देते हो पुरुषवाचक। क्या पढ़ देते हो? पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ देते हो, ठीक है? दूसरे नंबर पे आप कोई भी रखो जो आपकी इच्छा। निजवाचक, क्या रखोगे? निजवाचक सर्वनाम, ठीक है? निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, क्लियर? फिर हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, क्लियर? क्लियर? फिर आपका हो जाएगा कौन-सा? प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक और फिर आपका हो जाएगा संबंधवाचक। क्या हो जाएगा बच्चा? संबंधवाचक, क्लियर? क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आंसर आपको मिल गया। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन-सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम बताना बच्चा। निश्चयवाचक। तो जब आप क्या की बात करते हैं, क्या, तो क्या है? कुछ की बात करते हैं, कौन की बात करते हैं, यह की बात करते हैं। तो जब आप कौन की बात करोगे तो कौन क्या रहेगा? तो आप कहेंगे प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, जिसमें आप पढ़ते हो कौन और क्या, ठीक है? तो आपका तो यहाँ भी दे रखा है क्या? प्रश्नवाचक, ठीक है? कुछ की बात करते हो तो ये क्या है? ये अनिश्चयवाचक। क्या है? अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, क्लियर? और एक और होता है कोई। क्या होता है इसमें? कोई। तो कोई और कुछ, ठीक है?
तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? यह। यह पढ़ता है। यह पढ़ता है। इस तरह से आप इसको क्लियर करें। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताना है। इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताना है बच्चा, ठीक है? तो कौन की बात करेंगे? तो प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है? जो की बात करते हैं तो संबंध में आता है, संबंध, ठीक है? संबंधवाचक। कोई की बात करते हैं तो बच्चा अनिश्चय में आता है, अनिश्चयवाचक। क्लियर? जी क्लियर। कोई भी रहता है और क्या रहता है इसमें? एक कुछ भी रहता है, ठीक है? वह तो आप यहाँ पे कहेंगे निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, ठीक है जी? ठीक है, समझ गए? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहाँ है? तो आप कहेंगे सी ऑप्शन राइट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा, यह घोड़ा अच्छा है। मैं यह क्या है? तो सीधी सी बात है, क्या पढ़ रहे थे तो आप समझ ही गए होंगे, यह इसमें सर्वनाम है। यह क्या है इसमें? एक सेकंड, यह क्या हो गया इसमें? सर्वनाम हो गया है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ हम भी यहाँ पे एंड करेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपके हो गए हैं पूरे। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए।